जो लोग किसी भी मज़हब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। ये रामचरितमानस बहुत पुराना ग्रंथ है और हिंदू भाई उसको एक अपने धार्मिक किताब भी समझते हैं और उसमें आस्था रखते हैं। आस्थाओं के बारे में चोट पहुंचानी नहीं चाहिए। और ये भी सच है कि अगर किसी आदमी ने कोई बात कही है, चाहे सनातन के लिए कही हो, चाहे रामचरितमानस के लिए कही हो, ये उसकी पर्सनल राय है। यहाँ न जाने कितने मज़हब के मानने वाले लोग हैं। 120 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है। वो किसके लिए एक अकेला आदमी क्या कह रहा है, उसका ना तो गठबंधन से कोई मतलब है, ना उसकी पार्टी से कोई मतलब है। ये सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे हिंदू और सनातन के मानने वाले हैं। उन लोगों से बेहतर हैं जो सनातन को इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बड़े बड़े हिंदू मानने वाले हमारे इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेताओं के वो चेहरे हैं जिनको हिंदू भाई भी अब मिसाल दिया करते हैं। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि ये रेट क्यों पड़ी है, क्या वजहें हैं और क्या निकला। हमें तो पूरी उम्मीद ये है कि उनके घर से कुछ नहीं निकलेगा और ना ही निकला, और वो एक पाक साफ इंसान है। लेकिन ये सब राजनीतिक हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा, ये हमारे प्रजातंत्र को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। तो 18 अगस्त से संसद सत्र बुलाया गया। अब ये भी बड़ा एक राज सा है कि क्यों बुलाया गया, क्या करने जा रहे हैं, कौन से इसमें बिल पास हो रहे हैं। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि 75 साल का इतिहास संसद का। इतिहास में तो ये लोग ज़्यादा ही जाते हैं ना। हिंदुस्तान को भी 5000 साल पहले घसीट रहे हैं। अरे आगे की बात करें, आगे क्या होना है और क्या करना है, तो वो इतिहास। और लेकिन ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि इन्होंने फेस सेविंग के लिए ये बात कह दी है, मकसद कुछ और होगा। कौन सा बिल पास करेंगे? पहले आप ही सब लोगों ने इस बात को कहा था कि एक देश और एक इलेक्शन या यूसीसी, या हो सकता है कानून में अमेंडमेंट कुछ करा के कुछ ऐसे हालात पैदा कर दें कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां रहें, लोकल पार्टियों को नुकसान हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है एनडीए का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। हर दिन ग्राफ इनका गिर रहा है। तो उसको देखते हुए ये इस सेशन के बाद पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दें और चुनाव का ऐलान हो जाए। कुछ भी हो सकता है। ये लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं। इनको देश से या देश की तरक्की से, देश की जनता से तो कुछ लेना देना है नहीं, ना ही देश के विकास से, ना देश के किसान से, ना देश के छात्रों से। इनको तो अपनी पीठ थपथपानी है। चाहे हमारे वैज्ञानिक कुछ काम करें तो ये अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। हमारी जनता अगर कुछ काम ऐसा कर ले तो ये अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। हर जगह अपने आप को ला के सामने खड़ा करते हैं। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो और भी बहुत हुए, लेकिन हमने ऐसे माहौल कभी नहीं देखे, ना सुने। तो ये क्या इस वक्त क्या करें, ये हम अभी कह नहीं सकते। क्या कहेंगे? तो आप, पूरा देश जानता है कि ये वो पत्रकार हैं जो बीजेपी के इम्प्लांट किए हुए पत्रकार हैं। ये बीजेपी की ही बात करते हैं, और अगर अपोजिशन वाला कोई बात करता है तो ये बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। अगर आप इनके प्रोग्राम गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ होगा। पत्रकारिता का स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया है कि आज इंटरनेशनल मीडिया में हमारे मीडिया की बड़ी किरकिरी हो रही है। बाइडेन ने भी ये बात कही है, आपने सुना होगा वियतनाम में जाके, कि पत्रकारों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे वो चिंतित हैं। और पत्रकारों को भी चाहिए
कि पाक साफ पत्रकारिता करें, नॉन पार्शियल होकर बात करें। लेकिन ये इन पत्रकारों के जब भी आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि ये पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं।